नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। सीएम धामी ने नैनीताल प्रकरण पर अफसरों को दिए निर्देश, कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सीएम आवास में बैठक के दौरान अफसरों को राज्य में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल में नाबालिग पीड़िता के साथ हुई घटना में लिप्त और राज्य में कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़िता की देखभाल और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में बारिश ने दी गर्मी और जंगल की आग से राहत। उत्तराखंड में 8 मई तक बारिश का मौसम रहेगा। यहाँ रुक रुक कर अलग अलग दौरों बारिश हो रही है। इससे बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों की आग को भी लेकर बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। उनका दावा है कि बारिश के हल्के दौर जारी रहेंगे, लेकिन चारधाम यात्रा रूट पर सड़कें अवरुद्ध होने जैसी स्थिति नहीं आएगी। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 8 मई तक बारिश होगी। 6 मई तक अधिकांश हिस्सों में दिन में 1-2 दौर की बारिश होगी, जबकि इसके बाद 2 दिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश संभव है। देहरादून कर्मचारी पेंशनरों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा। उत्तराखंड में कर्मचारी पेंशनों को महंगाई भत्ता 2% बढ़ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फाइल को मंजूरी दे दी है, जिसके वेतन में प्रतिमाह 700 से 4000 रुपये तक का इजाफा होगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य ने भी 2% महंगाई भत्ता देने में मुहर लगा दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों, आश्रित और स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हल्द्वानी। 10वीं में एक छात्र पर 7 शिक्षक पर, वो भी सभी विषयों में हुआ फेल। नैनीताल के उखलखांडा ब्लॉक में स्थित एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने इस बार उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा के परिणाम में अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है। स्कूल में हाईस्कूल के एकमात्र छात्र ने परीक्षा दी, वह भी सभी विषयों में फेल हो गया। यह हालत तब है जब उस 7 छात्रों के स्कूल में 7 शिक्षकों का स्टाफ भी तैनात रहा है। स्कूल में बीते शिक्षा सत्र में कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक मात्र 7 विद्यार्थी ने ही पढ़ाई की है, जिसमें से कक्षा 6 में 2, 6 और 7 में 2, 8, 9, 10 में केवल एक ही छात्र पढ़ाई कर रहे थे। 7 छात्रों के स्कूल में प्रधान अध्यापक समेत 7 शिक्षक भी तैनात है। हालांकि एक शिक्षक 8 विषय को दूसरे स्कूल में व्यवस्था के लिए भेजा गया है। पूरे स्कूल में एकमात्र छात्र ने ही 10वीं की परीक्षा दी थी। 19 अप्रैल को जब परीक्षा परिणाम जारी हुआ तो वह छात्र भी सभी विषयों में फेल पाया गया। देहरादून शासन ने जारी किया आदेश, अधिकारी होंगे समिति के चेयरमैन, मेयर, अध्यक्षों को टेंडर कमेटी से किया बाहर। उत्तराखंड के स्थानीय निकाय में खर्च होने वाले बजट को लेकर नई सिरे से कमेटी का गठन किया गया है। पहली बार इन कमेटियों में नगर निकाय में मेयरों, पालिका, पंचायत से अध्यक्षों को बाहर करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को इन कमेटियों का चेयरमैन बनाया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे पूर्व मेयर अध्यक्षों को ही निविदा कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता रहा है। देहरादून में सहकारिता चुनाव को लेकर फिर खोला मोर्चा। देहरादून सचिवालय में बायोमेट्रिक सिस्टम फिर हुआ ठीक। उत्तराखंड राज्य की ईबी नीति जल्द, मसौदे पर हुई चर्चा। देहरादून सभी राज्यों के लिए एनसीईआरटी से दी जाए किताबें, धन सिंह रावत। केदारनाथ धाम में पहले दिन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार सुबह 7 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ देश विदेश के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। हर हर महादेव और बम भोले के जयकारों के साथ ही सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच बाबा केदार के कपाट खोले गए। केदारनाथ के रावल, मुख्य पुजारी, पीकेटीसी के अधिकारियों, प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में मंदिर का मुख्य द्वार खोला गया था। धार्मिक परंपरा निभाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के दर्शन कर संपूर्ण प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से कराई गई। पहले दिन 30,154 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड से केदारनाथ तक गूंजे हर हर महादेव के जय घोष। ऊखीमार तीर्थी केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट खुले, उमड़े भक्त। मोरी जखोल के पहली बार बस सेवा शुरू होने से लोगों में खुशी। देहरादून से मोरी विकास खंड के सीमावर्ती गांव जखोल के लिए पहली बार देहरादून से विश्वनाथ बस सर्विस शुरू हो गई है, जिससे लोगों में उत्साह देखने को मिला। जगह जगह स्थानीय लोगों ने बस एवं चालक परिचालक का फूल मालाओं से स्वागत किया। देहरादून के परेड ग्राउंड से बस प्रातः 6:30 पर रवाना हुई, जो मंसूरी, नौगांव, पुरोला, मोरी, सांकरी होते हुए साय को जखोल पहुंचेगी, जबकि सुबह जखोल से 7:30 पर बस देहरादून के लिए रवाना हुई। इस बीच बस सेवा से जहां मोरी क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं विश्व विख्यात पर्यटन स्थल हरकीदुन, केदारकांठा, भराड़सर सहित दर्जनों पर्यटक स्थलों को आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी।
लोग कब से जोखोल के लिए नियमित रूप से बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। कोटद्वार में अगले महीने तक खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। श्रीनगर में हाईवे बाधित करने पर मुकदमा हुआ दर्ज। नैनीताल में विद्युत स्टेशन के खिलाफ दायर याचिका की गई खारिज। वन दरोगा अब दे सकेंगे जंगली सुअर मारने की अनुमति। हरिद्वार जमीन खरीद मामले में कार्रवाई से सहमे नगर निगम कर्मचारी। हरिद्वार नगर निगम की ओर से जमीन खरीद प्रकरण में हुई कार्रवाई के बाद से अधिकारियों में दहशत का माहौल है। शुक्रवार को नगर निगम में कार्रवाई को लेकर चर्चा होती रही। इसी के साथ अन्य मामलों के खिलाफ जांच को लेकर भी कर्मचारी वार्ता करते रहे। वहीं कुछ अधिकारी अब सामान्य फाइलों को आगे भेजने में घबरा रहे हैं। हाल ही में नगर निगम हरिद्वार में जमीन खरीद प्रकरण में अनियमितता की शिकायत मिली थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में प्रकरण आने के बाद सचिव गन्ना रणवीर सिंह चौहान को इस प्रकरण की जांच के निर्देश दिए गए थे। हरिद्वार में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री ने किया सम्मान समारोह को संबोधित। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को जानबूझकर दरकिनार किया। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल ने शुक्रवार को कहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर को दरकिनार करने का काम किया। अर्थशास्त्र और कानून में अंबेडकर की विशेषज्ञता के बावजूद उन्हें रक्षा व विदेश मामलों की प्रमुख कैबिनेट समिति से बाहर रखा गया। उन्होंने यह बातें पार्टी की ओर से हैदराबाद के निजी फार्म हाउस पर आयोजित सम्मान समारोह में बात कही है। उन्होंने कहा कि उपेक्षा से निराश होकर बाबा अंबेडकर ने अपने विरोध दर्ज कराया और 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दी है। यह कांग्रेस के प्रति उनके मोहभंग का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद नेहरू सरकार ने दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी थी और परिवार को मुंबई जाने के लिए मजबूर किया गया था। उनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए कोई सरकारी विमान उपलब्ध नहीं कराया गया और प्राइवेट विमान का बिल भी शोकाकुल पत्नी को ही भेज दिया गया। रामनगर ढिकोली में अतिक्रमण हटाने का विरोध, खुद पर डाला पेट्रोल। ढिकोली में अतिक्रमण हटाने गई सिंचाई विभाग की टीम के सामने एक युवक ने पेट्रोल अपने ऊपर डालकर आग लगाने का प्रयास किया। इस मौके में मौजूद अधिकारियों ने पुलिस टीम में हड़कंप मच गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और इसे टीम को वापस लौटना पड़ा। आज टीम अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगी। ग्राम ढेकुली क्षेत्र में एक बरसाती नाले पर अतिक्रमण का केस एजीएम कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में निर्णय के बाद अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम का गठन किया गया था। गुरुवार को टीम मौके पर गई लेकिन टीम को वापस लौटना पड़ा। शुक्रवार को फिर यह टीम अतिक्रमण को हटाने की टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद थी। सिंचाई विभाग के अधिकारी जब अतिक्रमण को लेकर मौके पर नाप जोख कर रहे थे तभी मौके पर आए युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालते हुए आग लगाने का प्रयास किया। हल्द्वानी शहर में कल 11 केंद्रों पर होगी नीट यूजी की परीक्षा। नैनीताल मौसम ने ले ली करवट। पिथौरागढ़ आदि कैलाश मंदिर के कपाट खुले। पिथौरागढ़ में बम भोले की जयकारों के साथ ही विधिवत साल की आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई। पार्वती सरोवर के समीप स्थित शिव मंदिर के कपाट रंग संस्कृति की मान्यता के अनुसार विधि विधान से खोले गए। इस दौरान बाबा भोलेनाथ के दर्शन को आए भक्तों ने जोरदार जयकारे लगाए। शुक्रवार को प्रातःकाल पूजा अर्चना के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर के कपाट खोले गए, जिसके बाद शिवलिंग में जलाभिषेक किया गया। इस दौरान महा आरती में देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूजा अर्चना की। मंदिर में कपाट खोलते ही भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के जय के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान कर दिया। कड़ाके की ठंडी के बीच भगवान भोलेनाथ के दर्शनों को आए श्रद्धालुओं ने पार्वती सरोवर में पवित्र स्नान किया। इसके बाद शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और आदि कैलाश के दर्शनों के लिए यहां करीब सैकड़ों की संख्या में लोगों को पहुंचने से पूरे क्षेत्र में रौनक बढ़ गई है। धारचूला ज्योतिर्लिंग में यात्रा के लिए अस्थायी स्थल हुआ शुरू। लोहाघाट में पेयजल के लिए धरना जारी। लोहाघाट संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। लोहाघाट संघर्ष समिति ने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग की। उन्होंने मांग पूरी होने तक धरने पर बैठने का ऐलान किया। उधर कोली डेक की महिलाओं ने आंदोलन का समर्थन किया। लोहाघाट में शुक्रवार को पेयजल समस्या दूर करने की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठे। उन्होंने शासन प्रशासन से सरयू लिफ्ट पेयजल योजना के निर्माण की मांग की है। साथ ही नगर में पानी के वैकल्पिक व्यवस्था की भी मांग उठाई है। टनकपुर में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध। टनकपुर के खेतखेड़ा ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने गई राजस्व विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें बगैर नोटिस जारी किए कार्रवाई करने का विरोध किया। इस दौरान टीम ने अस्थायी अतिक्रमण हटाया जबकि 13 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। टनकपुर के खेतखेड़ा गांव में राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में सरकारी जमीन का सर्वे किया। इस दौरान 0.7 हेक्टेयर सरकारी जमीन में अतिक्रमण पाए गए। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने सरकारी भूमि से अस्थायी अतिक्रमण हटाया। ग्रामीण भूत सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने इसे प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई बताया। कहा कि प्रशासन ने पूर्व में उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया है।
पिथौरागढ़ श्री मां कामाख्या नर्मदेश्वर में वार्षिकोत्सव की धूम। धारचूला नगर पालिका का 19 करोड़ का बजट हुआ पारित। चंपावत में फ्री वाईफाई सुविधा को हो रहा है इंतजार। कांडा आंधी से बिजली लाइन पर गिरा पेड़, 50 गांव की बिजली हुई गुल। गुरुवार को आए आंधी और बारिश आफत लेकर आए हैं तहसील के दानथुल के पास बिजली की लाइन पर चीड़ का पेड़ गिरने से कमशार घाटी के 50 से अधिक गाँव की बिजली गुल हो गई। गुरुवार को शाम 4 बजे से बिजली आपूर्ति ठप होने से लोग परेशान हैं। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह के कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों को परेशानी बढ़ गई है। यहाँ मांगलिक कार्य चल रहे हैं, समारोह में आए मेहमान अपने मोबाइल तक चार्ज नहीं कर पा रहे। इसके अलावा लघु कुटीर उद्योग भी ठप्प हो गए। इन दिनों क्षेत्र में गेहूँ कटाई का भी काम चल रहा है। बिजली न होने से लोग गेहूँ से भूसे को अलग नहीं कर पा रहे। उन्होंने ऊर्जा निगम से जल्द विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। धौलछिना पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च।